want justice. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान मलक राशिद नज़ीर से आरपी सिटीज़न रिपोर्टर पाकिस्तान की जानब से आज मैं फिर मौजूद हूँ इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर। यहाँ पे जो मुलाज़मीन फ़ारिग कर दिए गए थे, अराउंड 16,000 से ज़्यादा उनकी तादाद थी, तो उनके हक़ में यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम सलाम। आप मुझे ये बताएं कि किस सिलसिले में आप यहाँ पे हाज़िर हुए हैं और आपकी क्या डिमांड्स हैं हुकूमत से? हमारी हुकूमत से ये डिमांड है कि हम 16,000 लोगों को जस्टिस मुशीर आलम ने एक फ़ैसला करके सबको फ़ारिग कर दिया गया है। हालांकि हम रेगुलर लोग थे, रेगुलर मुलाजमत पे भर्ती किया गया था, टेस्ट इंटरव्यू ले गए थे और एक गलत फ़ैसला करके 16,000 लोगों को नौकरी से फ़ारिग कर दिया गया है। हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब से और जस्टिस गुलजार अहमद साहब से और ख़ास कर बाजवा साहब से ये दरख्वास्त है कि हमें दोबारा अपनी नौकरी पर बहाल किया जाए। हमें बहुत तकलीफ़ है हमारे लोगों को। 16,000 मुलाजमीन का मतलब ये है कि 50 से 60,000 लोग मुतासर हुए इस चीज़ से। मेहरबानी करके हमें बहाल किया जाए। अच्छा, आपकी अब तक सर्विस से कितनी कितनी हो चुकी थी? हमारी सर्विस 13 से 14 साल हो चुकी है और 14 साल सर्विस के बाद जो है ना, सुप्रीम कोर्ट के कानून के मुताबिक, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक आप किसी को नहीं निकाल सकते एकदम एक ही फैसले में, और हमें निकाल दिया गया है। पाकिस्तान से दरख्वास्त है कि हमारी आवाज़ में आवाज़ मिलाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी अंकल जी, आप क्या 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 कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम जुनैद है। मैं NHS से ताल्लुक़ रखता हूँ। ये जो फ़ैसला आया है, हमें तो पता ही नहीं था इसका कि वो कोर्ट में किसी डिपार्टमेंट के अफसरान के आपस में केस चल रहा था। उसी केस में उन लोगों ने हमें सबको निकाल दिया बग़ैर हमें सुने, ना सुनाया गया, ना हमें पता था। हम तो दफ्तरों में बैठे हुए थे और लेटर आया कि भई आपको निकाल रहे हैं एक फ़ैसले के मुताबिक। तो अब इस एज में हमें वो फ़ारिग कर रहे हैं जो किसी भी नौकरी करें हम एलिजिबल नहीं हैं दोबारा। 96 में निकाला गया था, हम फिर दोबारा नौकरियां करते रहे। फिर एक्ट आया, हमें लेटर मिला कि भई आप आ जाओ, हम आ गए वापस। तो अभी इसकी वजह से ये जो नौकरी तो कहीं मिलनी नहीं है। और आजकल के जो हालात में अगर हम लोग में से कुछ ऐसे गरीब लोग होंगे जो किसी गलत हाथों पे चढ़ जाएंगे। ये अभी ऑलरेडी जैसे OGTCL है, OGTCL की लोगों के निकलने की वजह से कोई 1 हफ़्ते तक बिलिंग बंद रही। रिगों को बिलिंग नहीं जा रही थी क्योंकि उनके लोग सारे निकाले गए और वो तो ये नुकसानात हो रहे हैं। 12 साल हमें नौकरियों को हो गए, 96 हैं हम उस पे हैं, तो मेरे ख़्याल में बहाल रखना चाहिए। 10-12 साल हमारे और रहते हैं, इतना तो रिस्ट्रेंट होना चाहिए था उसमें। अच्छा, जब आपको निकाला गया है नौकरी से एक तरह से जबरन या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत आपको निकाला गया है, पेंशन दी जाती है, तो आपको कुछ इस तरह से अलाउंस वगैरह कुछ दिया गया है या बिल्कुल ही जो है ना कुछ भी नहीं दिया गया? नहीं, देखें, ना अलाउंस ना कुछ हमें नहीं मिला। एक तो ये भी इम्प्रेशन गलत है कि हमने किसी की सीनियरिटी को वो किया है। हमारे अगर एक्ट को आप देखें, उसमें लिखा हुआ है कि इनको रीइंस्टेट करो और बॉटम में रखो। तो सीनियरिटी तो किसी की भी इफेक्ट नहीं हुई। ना हमें बैक बेनिफिट मिला है। रीइंस्टेटमेंट में बैक बेनिफिट मिलते हैं, हमें कोई बैक बेनिफिट नहीं मिला। हमारे साथ जो 96 के लोग थे, जो मुझसे 2 ग्रेड जूनियर थे, वो भी मुझसे सीनियर थे, लेकिन फिर भी वो लोग कह रहे हैं कि जी सीनियरिटी इफेक्ट हुई है। तो ये तो अजीब सा लगता है। चलें, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, बहाल। We want justice. 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 एक्ट को बहाल करो, एक्ट को बहाल करो, एक्ट को बहाल करो, फांसी का कत्ल, बहाल करो। फांसी का कत्ल। जो हम ये देख रहे हैं कि पहले गवर्नमेंट ने ये कहा था कि आप इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जाएं और आप किसी से रिव्यू करने की या गाइडेंस लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन पे जाएं। और आप सब ने देख लिया कि तमाम डिपार्टमेंट्स को समहाउ लेटर्स चले गए, किसी को टर्मिनेट का और किसी को रिलीविंग का, और सब्सिक्वेंटली जो हमारे पास जो बिलोंगिंग्स थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता मांगी जा रही है, जो खुद इस चीज़ की दलालत है। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? असद मुग़ल। आप भी इन्हीं के साथ बर्खास्त हुए थे, जॉब से निकाला गया था आपको भी? जी, मैं भी इन्हीं के साथ हूँ जी। जी, कौन से महकमे से ताल्लुक़ था आपका? मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो से जी। IB से थे। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अभी आप लोगों के से पहले भी जब आपका पहला हुआ था
बीच में पुलिस आ गई थी, पुलिस अरेस्ट करके ले गई थी, बाद में उन्होंने छोड़ भी दिया था। तो उसके बाद आपने ये दोबारा कब से जो है ना अपना एहतजाज शुरू किया? एहतजाज हमारा मुख्तलिफ़ शहरों में डेली बेसिस पे एक अलामती डिमॉन्स्ट्रेशन देते हैं हम। हमारी चूँकि बात हुई थी गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट वाज काइंड अनफ कि उन्होंने कहा हम आपकी बेहतरी के लिए रिव्यू पिटीशन में जा रहे हैं, और वो उसके अलावा हमारी जितने भी शहर हैं उसमें एक अलामती हमारी डिमॉन्स्ट्रेशन होती है। और एक दफ़ा फिर हम आपके चैनल का शुक्रिया अदा करते हुए आपके चैनल के वसातत से हम गवर्नमेंट से एक दफ़ा फिर अपील करते हैं, चूँकि उन्होंने एक जेंटलमैन प्रॉमिस तो किया लेकिन अभी तक हमें उसका रिलीफ नहीं मिला। चूँकि सैलरी बंद है और जो लो पेड एम्प्लॉइज़ हैं उनकी बहुत ज़्यादा कसम पुरसी की हालत में वो गुजारा कर रहे हैं। और इसके साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि इस एक्शन की वजह से हमारे 5 लोगों को हार्ट अटैक्स हुए और एक का एक्सीडेंट हुआ मेंटल डिस्ट्रेस की वजह से। तो इतने ज़्यादा जो हमारे हालात ख़राब होते जा रहे हैं, इसको हम गुजारिश करेंगे अपनी जुडिशरी से भी और गवर्नमेंट से भी कि इसका एक वायबल सलूशन जितना जल्दी मुमकिन हो सके वो निकालें, अदरवाइज़ इससे हालात बहुत ज़्यादा अबतर होते जाएंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि 16,000 जो मुलाजमीन हैं ये गवर्नमेंट के दस्तों बाजू थे, गवर्नमेंट की आंखें उनके कान हैं, और इससे लामहला उनके तमाम डिपार्टमेंट्स में भी डेफिशिएंसी पैदा होगी। और गवर्नमेंट का अपना ऐलान ये है कि हमने करोड़हा नौकरियां देनी है और हमने दस्तरखान अरेंज किए। तो जो ऑलरेडी लोग नौकरियों पे हैं और वो टैक्स पे ही हैं सारे के सारे, और हुकूमती मशीनरी का वो हिस्सा है, अगर वही सैक हो जाएंगे तो गवर्नमेंट के लिए भी एक तो मुश्किल बनेगी, लेकिन अगर आप देखें तो मुआशरे में भी इसके इम्पैक्ट, क्योंकि हर बंदे के साथ उसके 5-6 फैमिली मेम्बर्स हैं, तो ये ख़राबी बहुत दूर तक जाएगी। और वैसे भी एक फलाई रियासत जो है जो लोगों के लिए होती है, लोग रियासत के लिए नहीं होते। तो हम तवक्को करते हैं कि इनका नाम भी तहरीक इंसाफ है और इंसाफ करेंगे और लोगों को रिलीफ देंगे, उनको नौकरियों पर बहाल करेंगे। अगस्त 2021 में ये फ़ैसला हुआ था हमारे ख़िलाफ़ जो सुप्रीम कोर्ट ने किया, और उसके बाद से अब तक हमारी मुख्तलिफ़ प्रोग्राम जारी हैं और डिमॉन्स्ट्रेट हम करते जा रहे हैं। और इसमें ये भी मैं बात बताता चलूँ कि ये जो फ़ैसला हुआ था, ना सिर्फ ये मुआशी कत्ल हुआ बल्कि ये इंसाफ का भी कत्ल हुआ, कि इसमें बहुत सारे लैकुनास थे जिसको हम इस्तदा करते हैं अपनी जुडिशरी से कि जो कमियां इसमें रह गई थी उसको भी नज़रसानी की जाए। और इसके अलावा ये पार्लियामेंट की भी बड़ी तौहीन है, चूँकि ये एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट अप्रूव था, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने पूरे एक्ट को ही उड़ा दिया तो इसमें जो क्वेश्चन है या सैंक्टिटी ऑफ द पार्लियामेंट इज़ आल्सो वायलेटेड। सो पार्लियामेंट से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इसको भी रिव्यू करें, चूँकि एक ही दिन में 2-2 फैसले आना, और एक जगह वो फैसला देते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जो है एक्ट को नहीं उड़ा सकते बल्कि हम सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन पे और उसकी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, और दूसरे बेंच ने हमारे ख़िलाफ़ ये फ़ैसला दे दिया। सो इन सारी चीज़ों को इनकम्पास करते हुए गवर्नमेंट और जुडिशरी दोनों को इस पर रिव्यू करना चाहिए और फौरी रिव्यू करना चाहिए, इसलिए कि अगर इतनी देर तक अगर लोग मरना शुरू हो गए जो मर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, खुदा ना करे कि कोई और कैजुअलिटी हो, उसके बाद इंसाफ जो है वो ढीला रह जाता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से मेरा ताल्लुक है, एज टीचर हूँ। हमारे तकरीबन 650 टीचर मेल फीमेल जिसमें नॉन टीचिंग स्टाफ भी है पूरे पाकिस्तान से? नहीं, सिर्फ इस्लामाबाद के हम। सिर्फ इस्लामाबाद। फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, उससे मेरा ताल्लुक है। तो ये जो फ़ैसला आया है ये सारों के ऊपर एक बिजली की तरह गिरा है। ख़ासकर हमारी फ़ीमेल टीचर जो है ना बेवा हैं, तो उनका किराए के मकान हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो ज़्यादा टेंशन में। अभी हमने किया है, धरना दिया था इसी फ़ैसले के ख़िलाफ़। तो हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, चीफ़ जस्टिस से, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से, सदर मुमलिकत से पुरज़ोर अपील करते हैं कि हमारे कोर्ट के फ़ैसले पर नज़रसानी की जाए और हमें रिलीफ़ दिया जाए, क्योंकि हमारा कोई और ऐसा, हमारी उम्रें इतनी हो गई हैं, कोई 53 में आए, कोई 54 में आए, ना हम कमाने के काबिल हैं इस वक्त, और बच्चे हमारे जो हैं वो छोटे हैं, उन पढ़ रहे हैं, कोई कॉलेजों में है, कोई यूनिवर्सिटियों में है, उनकी फ़ीसें देनी हमारे लिए बहुत मसला है। तो हम बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं चीफ़ जस्टिस साहब से कि वो एक इंसानी नाते हमें अपनी पोस्टों पे बहाल करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये थे
जिनको जिनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानब से बर्खास्त किया गया था, अराउंड से 16,000 से ज़्यादा ही यहाँ पे मुलाजिमीन को निकाला गया है। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अपने मेज़बान मलक राशिद नज़ीर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।